ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज। आज का टॉपिक है भगवान, मूर्ति पूजा किसके लिए। जब हम छोटे थे, वर्णमाला सीखने गए, तब का, खा, ग के सम्मुख चित्र होते थे, जिसके आधार से निराकार भाषा सरलता से समझ में आ जाती है। पहले रटना पड़ता था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। किंतु जब कॉलेज की डिग्री ले ली, PhD हुए, तब का, ख, ग किसी अक्षर में लिखना पड़ता है तो कलम, खरगोश, गणेश का स्मरण नहीं होता है। किंतु बड़े व परिपक्व हो जाने पर यह चित्र भुला दिए जाते हैं। अन्यथा बड़े होने पर भी लिखते समय चित्र बीच बीच में आने लगे तो वाक्य पूरा करना ही मुश्किल हो जाएगा। किंतु चित्रों द्वारा प्रारंभ में समझाया जाता है, बड़े होने पर चित्रों की, आकारों की जरूरत नहीं होती है। इसी प्रकार ऋषियों ने अज्ञानी लोगों के लिए साकार प्रतिमा उपासना प्रारंभ की, जिसके द्वारा निराकार ब्रह्म को जाना जा सके। किंतु जिन्हें तत्व ज्ञान में रुचि हो चुकी है, उन्हें मूर्ति पूजा की किंचित भी जरूरत नहीं। फिर अज्ञानी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे फिर कहने में आता है कि जो मूर्ति है यही परमात्मा नहीं है। अज्ञानी लोगों के लिए प्रारंभ में अंतःकरण शुद्धि हेतु मूर्ति पूजा करना आवश्यक है, किंतु जिज्ञासु या तत्वज्ञानियों के लिए व्यर्थ एवं त्याज्य भी है। KG क्लास वाले के लिए मूर्ति पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा अध्यात्म मार्ग के नए नए साधक के लिए जरूरी है, किंतु मूर्ति पूजा साधन है, साध्य नहीं है। यह बात समझ लेना चाहिए। मूर्ति ही परमात्मा है ऐसा मानना भूल है। मूर्ति में भी परमात्मा है ऐसा मानना तो भूल नहीं कहा जा सकेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक के लिए मूर्ति पूजा KG क्लास की तरह है। जो KG क्लास 1 से आगे KG 2 में आना ही नहीं चाहता हो, तो उसको मूर्ति पूजा से हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसे क्लास में मॉनिटर बनना होगा, उसे तो बार बार फेल होना होगा। वह नए विद्यार्थी का दादा बनता चला जाएगा। जब मॉनिटर बनने का सौभाग्य मिल जावे तो फिर आगे क्लास में जाने का मन होगा। इसी प्रकार जो मूर्ति पूजा, यज्ञ, मृत्यु के पीछे संस्कार क्रिया में तथा बच्चे पैदा कराने में विशेषज्ञ हो जाता है, तब जहाँ जहाँ जिस प्रकार का काम होता है, तब तब उसे ही प्रथम बुलाया जाता है एवं वह आगे आगे बतलाता जाता है कि प्रथम पैर धो, अब चंदन करो, अब धूप नैवेद्य रखो, अब परिक्रमा करो, अब प्रणाम करो। ऐसी उसे सब जानकारी रहती है। अतः जो मूर्ति पूजा से आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उसके लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म मैं हूँ, इस बात का अनुभव करने के लिए सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का अवलंबन लेना जरूरी है। यह प्रारंभिक साधन तो कहा जा सकेगा, किंतु अंतिम साध्य वस्तु नहीं है। अज्ञानी के लिए मूर्ति पूजा जरूरी है, किंतु ज्ञानी के लिए पूर्ण व्यर्थ है। समझदार को भ्रम से मुक्त होना चाहिए। आप में से जो मूर्ति पूजक हैं वे हाथ उठावें। आपने जो हाथ उठाए वे झूठे हैं। आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, भ्रांत हैं। यदि हैं तो जाइए म्यूजियम में, आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट में, वहाँ कितनी मूर्तियाँ हैं। उन्हें तिलक, चंदन, माला, भोग, आरती क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? यदि म्यूजियम में एवं जयपुर शिल्पालय में जाकर पूजा नहीं करते हैं,
तो समझ लीजिए आप मूर्ति पूजक नहीं हैं। मूर्ति तो जड़ है, पत्थर है, पृथ्वी में से खोदा है, शिल्पी ने उसे बनाया है, या चेतन परमात्मा को? मैं आपसे पूछता हूँ, चेतन परमात्मा निराकार है, सामने ही है, इसके ऊपर जड़ मूर्ति को आरोपित करते हो या जड़ मूर्ति में चेतन आत्मा को देखने का प्रयत्न करते हो? पूछो अपने आप से। यदि जड़ मूर्ति में चेतन परमात्मा को देखने का प्रयत्न करते हो तो तुम्हें सुस्पष्ट होना चाहिए कि यह मूर्ति है, यह परमात्मा या भगवान नहीं। मुझे बताओ कि आप जड़ मूर्ति में चेतन परमात्मा को देखते हो या चेतन परमात्मा पर नाम रूप की ओढ़नी ओढ़ा देते हो, या चेतन परमात्मा पर नाम रूप की ओढ़नी उड़ा देते हो? याद रखो, जड़ मूर्ति जो है वह तो पत्थर मात्र है, मात्र भावना है। मूर्ति लाने पर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। नामी में अनामी को, साकार में निराकार को, जड़ में चेतन को देखने की भारतीय प्राचीन संस्कृति है। समय बदल गया, लक्ष्य भूल गए। अब तो माँ बाप बच्चों को कहते हैं यह भगवान है, पैर छुओ, प्रणाम करो, प्रार्थना करो, जल फल भोग चढ़ाओ, इधर मुंह करो, पीठ न देकर चलो। किंतु इन मान्यताओं में अब लड़के पढ़ने वाले नहीं हैं। इन मान्यताओं में बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। यदि कोई तर्क द्वारा, विज्ञान द्वारा सत्य को समझावे तो जीवन भर भूल नहीं सकता है। जब गाय, पीपल, आंवला, सूर्य, जल, पृथ्वी, बट परमात्मा है, तो क्या चेतन प्राणी में परमात्मा नहीं? मूर्ति पूजक तो दुकान लगा बैठे हैं, पैसे कमाने हेतु एक एक मूर्ति के आगे दान पात्र रख छोड़ा है। ये सब तो देवी देवता कहलाते हैं। मैं इनकी बात नहीं करता, मैं तो बताना चाहता हूँ कि ईश्वर कौन है, जो मंदिर मस्जिद की दीवारों में छुपा है। ताले में बंद पहाड़ ऊपर बैठे परमात्मा की एक देशीय परछिन्न भगवान की बात मुझे नहीं कहना है। जिसके मंदिर के पट खुले एवं बंद हो जावें, खुलें एवं बंद हो जावें, पर्दा गिरे एवं उठ जाए, जिसे सुलाना एवं जगाना पड़े, जिसे स्नान एवं भोग कराना पड़े, उस भगवान को मैं समझाने हेतु नहीं कहता। वह तो एक मूर्ख को करते पूजते देख दूसरा मूर्ख सरलता से स्वतः ही समझकर चल पड़ता है, मानने पूजने लग जाता है। मैं उस ईश्वर की बात करना चाहता हूँ जिसके दर्शन के लिए अपना दैनिक कर्तव्य कर्म छोड़ दूर देश में जा 8 घंटे लाइन में खड़े हो, 4, 6, 8, 10, 15, 20 मील चलना पड़ता हो। यदि आप मुझसे पूछें कि ऐसा ईश्वर कहाँ है जिसके पाने हेतु कुछ कष्ट न करना पड़े, तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा देश काल वस्तु तो बताओ जहाँ जिसमें एवं जो परमात्मा न हो। मैं आपको ऐसे ईश्वर के बारे में समझाना चाहता हूँ जिसे पाने हेतु कहीं जाने की एवं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए किसी प्रकार की तितिक्षा, प्रतीक्षा, त्याग की उपेक्षा नहीं है। उसे जगाना सुलाना नहीं पड़ता, ताले में बंद नहीं करना पड़ता और चोर चुरा नहीं पाते। मैं आपसे पूछूं कि जिसे आप जगाते एवं सुलाते हो वह भगवान है, या वह आप भगवान हो जो मूर्ति भगवान को जगाता सुलाता है? इदम तीर्थम भ्रमंती ताम सहजना आत्म तीर्थम न जानन्ति कथम मुक्ति बरानने। तामस प्रकृति वाले पुरुष ही जल पाषाण से निर्मित स्थानों को तीर्थ मानकर भ्रमण करते रहते हैं। वे आत्मज्ञान से रहित होने के कारण कभी भी मुक्ति नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनको अपने हृदय मंदिर स्थित
आत्मतीर्थ अवगत ही नहीं है। उपेक्ष तन तीर्थ यात्रा जपादीनेव कुर्वताम पिंड समुत्सृज्य करम लड़ीति न्याय आपतेत। पंचदशी का है भगवान। जो अज्ञानी आत्मतीर्थ का परित्याग करके वाही तीर्थ की सेवा और जप पूजा आदि कर आत्म कल्याण की आशा रखते हैं, वे हस्तगत लड्डू का परित्याग कर तल चाट आनंद लेना चाहते हैं। संसार उत्तरेण युक्तिर्योग योग शब्देन कथ्यते ताविद्धि दो प्रकार त्वं चित्त उपशम धर्मिणाम आत्मज्ञानम प्रकारस्याः एक प्रकटितो भुवि द्वितीय प्राण संरोध सुश्रु यो अयम मय उच्यते। ये योग वशिष्ठ का भगवान। हे राम, इस संसार सागर से उत्तीर्ण होने की जो युक्ति है उसी का नाम योग है। यह योग दो प्रकार का है, ज्ञान योग और क्रिया योग। विचार पूर्वक आत्म तत्व का सोहम रूप से निश्चय करना ज्ञान योग कहलाता है तथा प्राणायाम, धारणा, ध्यान आदि के द्वारा चित्त की वृत्ति निरोध करने का नाम क्रिया योग है। द्वक्रमोचित्तनाशस्य योगो मानश्च राघव योगस्य चित्तवृत्ति निरोधे ज्ञानम सम्यक वेक्षणम। चित्त नाश के दो उपाय हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है और सम्यक दर्शन का नाम ज्ञान है। असाध्य कस्यचिद्योग कस्य जिज्ञान निश्चय ममत्व अभिमत साधो सुसाध्यो ज्ञान निश्चय। वशिष्ठ देव जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, शारीरिक दुर्बलता, रोग आदि से पीड़ित किसी के लिए योग साधन असंभव सा है। ज्ञान की सूक्ष्मता के अभाव में अर्थात बुद्धि की मंदता में किसी के लिए ज्ञान योग द्वारा आत्मविचार असंभव सा है। किंतु हे राम, मेरे मत से ज्ञान योग ही सबके लिए सुसाध्य है। सर्वस्यैव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्तरे स्थितः तं परित्यज्य यान्ति वहे विष्णु नराधम। हृदय गुहावासि चित्ततत्त्वं मुख्यं सनातनं वपु शंख चक्र गदाहस्तो गौड़ आकार आत्मनः। यो हि मुख्यं परित्यज्य गौड़ं समनुधावति त्यक्त्वा रसायनं सिद्धं साध्यं संसाधयत्यसौ। हे राम, भगवान विष्णु समस्त मनुष्यों के अभ्यंतर में अब स्थान करते हैं। जो मूर्ख साधक हृदय स्थित परमात्मा का त्याग करके वाही विष्णु की उपासना करते हैं, वे नराधम हैं। हृदय गुहा में अवस्थित चैतन्य साक्षी ही विष्णु का वास्तविक सनातन वपु है एवं शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मूर्ति उनका गौड़ रूप है। जो व्यक्ति मुख्य का परित्याग करके गौड़ की उपासना करते हैं, वे सिद्ध अमृत आत्मा का त्याग करके साधन से उत्पन्न होने वाले अनित्य तत्व की ही उपासना करते रहते हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।